सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईईएम कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता की। तो आईईएम कोलकाता हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू देखकर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि आईईएम ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 841 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 706 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। तो अगर इसी डेटा के ऊपर रिलाई करें तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर आपका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 85% बन रहा होता है। अब यहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इस ब्रांच से कितना गया होगा, उस ब्रांच से कितना गया होगा, क्योंकि सारे ही ब्रांचेस आपके कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्हीं सारी चीजों में डील कर रहे होते हैं। अब किन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका एवरेज पैकेज या फिर प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जो कि आप कट ऑफ डेटा से देख पाओगे कि अच्छा इसमें अगर कट ऑफ बढ़िया जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, तभी स्टूडेंट्स इसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कट ऑफ वाले सेक्शन में हम कट ऑफ भी देख लेंगे। फिलहाल बात कर ले अगर मीडियन सैलरी की सभी ब्रांचेस को मिलाकर, तो एनआरएफ ने बता रखा है 2022 में मीडियन सैलरी 4.5 एलपीए का रहा। वहीं स्टूडेंट्स ने भी बताया कि आपका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 80% के आसपास हो रहा होता है और स्टूडेंट्स के हिसाब से एवरेज पैकेज 5 से 6 एलपीए, किन्हीं ने 7 एलपीए भी बता रखा है। बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो आपके 3 प्रकार के एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। 10% सीट्स के लिए आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हो और काउंसलिंग आपका WBJEEB के थ्रू ही हो रहा होगा। और वहीं 90% सीट्स के लिए आप WBJEE का एग्जाम दे रहे होंगे और काउंसलिंग अगेन WBJEEB का ही हो रहा होगा। अभी एक एग्जाम स्टूडेंट्स ने और बताया है, आईईएम जेईई। अभी इस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स मोस्टली बता रहे हैं कि आप एग्जाम तो दे दोगे, लेकिन मोस्टली आपके कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, आपको यूईएम में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब बोला जाएगा कि यूईएम में चले जाइए, जो कि इन्हीं का यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसमें प्लेसमेंट्स बढ़िया नहीं है, हमारा उतना भी नया नया कॉलेज है, बढ़िया अभी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी स्टूडेंट्स उधर ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, लेकिन मैनेजमेंट आपको उधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स आईईएम जेईई की एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहें। और एक्चुअली आज के डेट में क्या केसेस चल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है और अगर आईईएम जेईई का एग्जाम दिए थे या फिर किसी का सिनेरियो, किसी का केस आपको पता है, तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। बात कर ले अगर हम अपने कट ऑफ की, तुम्हारे सामने WBJEE 2023 के जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं। तो राउंड 2 के आप जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो 2023 WBJEE का, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 4606 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख पा रहे हो। इसके आगे आपका एक मॉपअप राउंड भी होता है, लेकिन उसका मैंने स्क्रीनशॉट, उसका मैंने डेटा नहीं दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाती हैं। तो आप राउंड 2 का देखिए, वरना अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर 4 साल की बीटेक फी की बात कर ले तो हॉस्टल मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 11,15,000 के आसपास लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा महंगा इंस्टीट्यूट हमारे लिए बन जा रहा होता है अपने लीग के इंस्टीट्यूट्स में। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा आईईएम कोलकाता आपके प्रॉपर कोलकाता में सॉल्ट लेक एरिया में 3 एकड़ के कैंपस एरिया में बनाया गया। तो कैंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनका लोकेशन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जा रहा होता है प्लेसमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि सॉल्ट लेक वही एरिया है जो आपका बहुत ज्यादा आईटी हब बताया जा रहा होता है। बहुत सारे आपके आईटी कंपनीज बोल सकते हो सिचुएटेड हैं, जिसके वजह से कई बार क्या होता है कि आपके आसपास के जितने भी कॉलेजेस हो गए, छोटे बड़े कॉलेजेस, उनका कई बार आपका पूल कैंपस आईईएम में करवाया जाता है। पूल कैंपस क्या होता है, तो कंपनीज कई बार क्या सोचती है कि अलग अलग कॉलेजेस में ना जाकर हम किसी एक कॉलेज के कैंपस में प्लेसमेंट राउंड करवा लेते हैं और बाकी सारे कॉलेजेस को भी इन्वाइट करते हैं। यानी कि जब आपका डेडिकेटेड कैंपस राउंड होता है तब जिस कॉलेज में, जिस कैंपस में कंपनी जा रही है सिर्फ उनके स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट जब पूल कैंपस होता है तो किसी एक कॉलेज में आएंगे और बाकी सारे कॉलेजेस को भी इनवाइट कर लेती हैं। तो कई बार आपका आईईएम में पूल कैंपस भी हो रहा होता है। डेडिकेटेड कैंपस प्लेसमेंट्स तो होते ही है, पूल कैंपस प्लेसमेंट्स भी होता है। तो आईईएम का ये एक प्लस पॉइंट है सॉल्ट लेक में सिचुएटेड होने का, कि भले ही कैंपस एरिया छोटा हो लेकिन कैंपस प्लेसमेंट्स आपको बढ़िया देखने को मिल रहे होंगे इन कंपैरिजन टू बाकी इनके सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स। इन्हीं के साथ एक टक्कर देता हुआ और एक इंस्टीट्यूट है हमारा हेरिटेज, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात कर रहे होंगे। फिलहाल अगर वापस लौटे हम अपने आईईएम के कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो 3 एकड़ का कैंपस एरिया बताया गया है, जिसमें फैसिलिटीज आपको लगभग गिन चुन के
हर प्रकार की देखने को मिली जाएंगी जो कि एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज में मिल रही होती है, लेकिन आपको बहुत मतलब एक्सटेंसिव साइज का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है लेकिन प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 एकड़ के कैंपस एरिया में कितनी ही सारी चीजें दे दोगे। बहुत सारे स्कूल्स आपके 4 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ के कैंपस एरिया में होते हैं। 3 एकड़ के कैंपस एरिया में आप कॉलेज में कितनी सारी चीजें दे सकते हो। इसी के साथ आपके हॉस्टल्स कैंपस से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। आपको कैंपस के अंदर हॉस्टल्स देखने को नहीं मिलेंगे, और बताया जा रहा है कि आपके जो हॉस्टल्स हैं वो पीजी लाइक वाइब दे रहे होते हैं। मतलब आप बाहर कहीं पीजी ले लीजिए या फिर हॉस्टल में रह लीजिए, वाइब सेम आ रहा होगा, मतलब बिल्कुल सेम प्रकार का है। बस आपके पास रह जाता है पीजी में सिक्योरिटी गार्ड, वैसी सारी चीजें नहीं होती। आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकता है प्रॉपर ना हो, बट वो सारी चीजें आपको हॉस्टल में देखने को मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से। और पैसा तो आप पीजी में भी देने वाले हो, पैसा आप अपने हॉस्टल में भी देने वाले हो। तो कई सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि फैसिलिटीज उतनी बढ़िया भी नहीं है हॉस्टल में, और खाना अगर हम बात करें तो खासकर वेजिटेरियंस के लिए उतना कुछ खास सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल में जा रहे हो तो नॉनवेज थोड़ा सा ज्यादा चलता है। लाइक बहुत सारे अगर आप मेस में बात कर लो जहां पर नॉनवेज चलता है लेकिन आपको फिश देखने को नहीं मिलेगा। बट ऐसा हो सकता है वेस्ट बंगाल में जाओ और फिश ना मिले, तो आपको एग चिकन फिश हर प्रकार की चीजें देखने को मिल रही होंगी। तो देखिए कैंपस का आपका ऊपर ऊपर से पिक्चर यही है कि स्पोर्ट्स में भी फैसिलिटीज डिसेंट है। आपको कुछ प्लेग्राउंड्स देखने को मिल जा रहे होंगे, कुछ छोटी बड़ी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉपर आप चीजें नहीं बोल सकते स्पोर्ट्स को लेकर। स्पोर्ट्स हो जाए फिर किसी भी फैसिलिटी में बहुत एक्सटेंसिव साइज या फिर बहुत बढ़िया फैसिलिटीज नहीं मिल रही होंगी। आप समझिए कि आप कॉलेज में पढ़ने आए हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको स्कूल वाला मिल रहा है। तो इसी प्रकार से चीजें चल रही है। हॉस्टल भी इवन अगर आपका कैंपस से बाहर है तो वही बात है, आप पीजी लेकर रहो या फिर हॉस्टल में रहो, कैंपस से बाहर रहना है तो अगर बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड भी हो, तो बस से अगर आना जाना भी करना हो तो बात वही हो जाएगी कि एक लिमिटेड टाइम पे आपको आना है, लिमिटेड टाइम पे जाना है। बट ये भी बात है कि कैंपस से बहुत ज्यादा दूर हॉस्टल नहीं है, तो आप चाहो तो अपने कैंपस में अगर कुछ फंक्शन इवेंट्स है, किसी पर्टिकुलर टीम क्लब की वजह से अगर आपको कैंपस में रुकना पड़ जा रहा है तो उतना कुछ खास दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बट फिर वही बात है, ना पीजी में दिक्कत होगा ना हॉस्टल में दिक्कत होगा, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है हॉस्टल से, इस वजह से अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो पीजी तो और आप चाहो तो कैंपस के पास ले सकते हो, तो वहां तो और ज्यादा आपके लिए फैसिलिटेट कर दिया जाता है कि हाँ आप आना जाना फ्रिक्वेंट बेसिस पे कर पाओगे कैंपस से। जिसके वजह से स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके कहीं पीजी लेकर ही रह रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्टल और मेस कंपलसरी नहीं है। और फी स्ट्रक्चर में जो मैंने शुरू में दिखाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, फी स्ट्रक्चर में आपका मेस का फी नहीं लिखा हुआ था, तो उसी में मेस फी भी इंक्लूडेड था। आपके हॉस्टल चार्जेस पर ईयर में जो कि 1 लाख पर ईयर है, इसी में आपके हॉस्टल मेस दोनों इंक्लूडेड है। बात कर ले अगर हम कि इवेंट्स एंड फेस्ट किस प्रकार के हो रहे होंगे, तो उससे पहले चलिए स्टूडेंट एक्टिविटीज में हमने पैर रख ही दिया है तो पहले बात कर लेते हैं क्लब्स किस प्रकार के हैं। तो क्लब्स आपका कुछ ऐसा है कि लगभग आपको जो एक डिसेंट सा प्राइवेट कॉलेज में हर प्रकार के कुछ छोटे बड़े क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल क्लब्स में आप जैसे आईआईटीज एंड आईटीज में कार रेसिंग ये सारी चीजें देखते हो, इस प्रकार का एक्सटेंसिव नहीं सोच सकते, लेकिन कोडिंग क्लब आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा क्योंकि कोडिंग वाले सारे ब्रांचेस ही हैं हमारे। इसी के साथ आपको इवेंट्स एंड फेस्ट की भी बात कर लो तो टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, मतलब फेस्ट हो रहे होते हैं प्रॉपर गिनती के हो रहे होते हैं। गिनती के मतलब कि हाँ गिन सकते हो, चलो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, मतलब हो रहा होगा, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हमारा कैंपस साइज ही उतना बड़ा नहीं है कि हम बड़े लेवल पर फेस्ट कंडक्ट करा सकें। तो एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कैंपस का किस प्रकार का है। अब अगर प्रॉपर आइडिया देना हो तो जो भी स्टूडेंट्स आईईएम से इस वीडियो को देख रहे हो, आईईएम कोलकाता से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको और कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला है। और जो भी स्टूडेंट आईईएम कोलकाता से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी बातों से सहमत या फिर असहमत हो, और अगर आपके पास पर्टिकुलर प्लेसमेंट डिटेल्स और ज्यादा एक्सटेंसिव है और ज्यादा डिटेल्ड हैं तो कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।